उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। उठे सर नमाजी का सजदे से क्यों कर, कज़ा उम्र भर की अदा हो रही। मेंबरशिप तशरीफ़ फरमा बाख़ारुल महल सुन्नत मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ी तरीक़त खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम मुनाज़िर सुन्नत शेर सुन्नियत नाजिश मसनद इफ्ताह हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा सैयद शफ़ी आलम साक़िबला के हुक्म की तामील करते हुए आप तक पहुँचा हूँ। सर शाम से उलमा सुन से उनकी नातिया शायरी खुतबा से उनके ख़िताबात को सुन रहे हैं। बड़ी प्यारी नक़ाबत आलिम ज़ोकार इखलास व मोहब्बत है अल्लामा इज़ाज़ सलामुल्लाह अशरफ़ी से समाअत कर रहे हैं। और भी मुक़र्रर उलमा इकराम मौजूद हैं। तमाम की दुआओं के साथ आप तक पहुँचने की जसारत हासिल कर रहा हूँ। एक बार और नबी और आले नबी पे झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादुल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ ठीक है, इको बढ़ा दें। बरकतन पहले कलाम आला से आप तक पहुँचता हूँ, समाअत करें कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नाक़्शे जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नाक़्शे जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है। इनको थोड़ा और दें। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि वो कमाले गुमान नाक़्शे जहां नहीं के जुमान नाक़्शे जहां नहीं। यही फूल खारे से दूर है, यही फूल खारे से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही फूल खारे से दूर है कि मैंने सारे तेरे कलाम पर मिलियों तो किसी को सबक नहीं मिली, यूं तो किसी को ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। वो बयान है जिसका बयान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। वो बयान है जिसका बयान नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। अहमदाबाद वालों, आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। थोड़ा सा डीले भी बढ़ाइए। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। इधर से
दिलबर असलमी का हाथ उठ रहा है, उधर से हुजूर के आशिकों का हाथ उठ जाए। आला हज़रत इधर उधर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, अरब के वो लोग जिन्हें अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज था, जब हुजूर के सामने आते थे तो कितने बौने नजर आते थे, बता रहे हैं आला हज़रत। फरमाते हैं आला हज़रत कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। अल्लाह ने हाथों को सलामत रखा तो उठाकर बोले या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। कौन? फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े कि तेरे आगे से अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं भले के जिस्म में जान नहीं कोई। सुभान अल्लाह। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं भले के जिस्म में जान नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। हुजूर के दीवानों, हुजूर पाक से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, इधर उधर वालों से नहीं, आइए आला हजरत से सीखते हैं। ये मिसरा दिल पे चोट करने वाला है, जहाँ पढ़ता हूँ बोलता हूँ कि आशिक के दिल पे ये मिसरा चोट करता है। अगर आपके दिल पे चोट करे तो इजहार मोहब्बत में हाथों को उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। पड़ोसियों को देख लीजिएगा कि किसके दिल पे ये मिसरा चोट नहीं कर रहा है। आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने। आला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा। आवाज आए सुभान अल्लाह की। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा। हमने सिर्फ हाथ उठाने के लिए कहा है, सोचे अगर गर्दन कटाने की नौबत आई तो क्या होगा, है नहीं? तो जरा इजहार मोहब्बत में पहले हाथों को उठा के अपने इश्क का इजहार कर लीजिए, बाद में नौबत आएगी तो देखा जाएगा इंशाल्लाह। कभी हुजूर के उशाक आज तक कभी न रहती, जब से दुनिया है और जब तक दुनिया रहेगी, हुजूर के उशाक हुजूर के नाम पर अपनी जानों को हथेलियों पर कुर्बान करने के लिए लेकर घूमते हैं, ये कभी नहीं पीछे हटते। इसलिए मोहब्बत के साथ इजहार मोहब्बत में या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा। न बसे कि जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। न बसे कि जां दो जहां फिदा, कि करूं जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या करो जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या करो जहां नहीं,
चार बंद नात के आपने सुन लिए हैं, चार बंद मनकबत के सुन लिए बारगाह गौसियत में। मशहूर ज़माना कलाम है, आप तक पहुंचा रहा हूँ सुने मोहब्बत के साथ। चूँकि मैंने देखा सरे शाम से जो भी आ रहे थे सब लोगों ने बारगाह गौसियत में खराज अक़ीदत पेश किया है। दिलबर समी भी पेश करके अपनी जगह लेना चाहता है, समात करें, मुख्तसर वक्त है, जल्दी जल्दी समात कर लें कि इमदाद गौसे आज़म, 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 इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए हमारी फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। हंसती है मुझ पे दुनिया कि हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता है ये ज़माना, हंसता है ये ज़माना। कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे दीवाना। मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की ये रुदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। पूरा मजमा पढ़े, इमदाद गौसे आज़म। हाथों को मोहब्बतों के साथ उठाकर, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए हमारी फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। आ जाओ पीर पीरा, आ जाओ पीर पीरा, अब कुटिया जगमगा दो, अब कुटिया जगमगा दो। हुज़ूर से पाक का शिकदा कि आ जाओ पीर पीरा, अब कुटिया जगमगा दो, अब कुटिया जगमगा दो। है इश्क मेरा सच्चा, है इश्क मेरा सच्चा, दुनिया को ये बता दो, दुनिया को ये बता दो। तेरे आशिक ने 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 किया है तुझे याद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। नारे रिसालत, गौस का दामन, सुभान अल्लाह। जगमग है जर्रा जर्रा, रोशन है कोना कोना। यहाँ से वहां तक हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। जगमग है जर्रा जर्रा, रोशन है कोना कोना, रोशन है कोना कोना। साबित ये कर रहा है, साबित ये कर रहा है, मेरे घर में तेरा होना, मेरे घर में तेरा होना। साबित ये कर रहा है, मेरे घर में तेरा होना, मेरे घर में तेरा होना। तेरी आमद ने 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 कर डाला आबाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। एक बहुत खूबसूरत आरज़ू पेश कर रहा हूँ कि ऐ काश जब बरेली, ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्ना,
सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेकर जाए, अजमेर लेकर जाए हम सबको आला हज़रात, हम सबको आला हज़रात। अजमेर लेकर जाए हम सबको आला हज़रात, हम सबको आला हज़रात। और ख्वाजा लेकर से आज़म इमदाद, इमदाद से आज़म, इमदाद से आज़म, इमदाद। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत आला साहिर इस्लाम दिलबर असलमी साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों में सरकार गौसे पाक की मोहब्बत को मुंतकिल होता देखकर अभी हज़रत अल्लामा शफ़ी आलम साहब क़िबला के शहज़ादे ने बहुत खूबसूरत मनक़बत सुनाई थी थोड़ी देर पहले। इतना छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। इतने छोटे छोटे शहजादों के दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत को मुंतकिल होता देखकर एक शेर पढ़ता हूँ, वो सुने आप। कि दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बच्चे, दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बच्चे, करते हैं मेरे बच्चे। आठों पहर लबों पर, आठों पहर लबों पर रहते हैं तेरे नारे, रहते हैं तेरे नारे। आठों पहर लबों पर रहते हैं तेरे नारे, रहते हैं तेरे नारे। तेरा शहदा तेरा शहदाई, तेरा शहदाई, तेरा शहदाई, तेरा शहदाई है मेरी औलाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद। एक शेर पढ़ा था शाह आलम की शान में बॉम्बे होटल पे, उसका मतलब मक्ता सुनाता हूँ, सुने। बारगाह गौसियत में इल्तिजा करते हुए कि सीतामढ़ी से चलकर आया हुआ है दिलबर, आया हुआ है दिलबर। सीतामढ़ी से चलकर आया हुआ है दिलबर, आया हुआ है दिलबर। एक कुल्लिया की खातिर, एक कुल्लिया की खातिर, कुल्लिया बोलते हैं लड़कियों के मदरसे को, स्कूल को। अभी हमने गांव में एक बच्चियों का इदारा कायम किया है जो ज़ेर तामीर है। बारगाह गौसियत में इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह पाक गैब से तमाम तरह असबाब को पैदा फरमाए ताकि ये इदारा जल्द तामीर हो जाए। इसी को शेर में कहा है कि सीतामढ़ी से चलकर आया हुआ है दिलबर, आया हुआ है दिलबर। एक कुल्लिया की खातिर गम है इसे बराबर, गम है इसे बराबर। गम से इसे गम से इसे करा दो आजाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। पूरा मजमा सरकार गौसे पाक के नाम का परचम बनाए अपने हाथों को और लहरा के पढ़े इमदाद गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कम से कम आपने मेरी लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली और ये साबित कर दिया आपने कि अहमदाबाद वाले भी अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करना जानते हैं। और इतना खूबसूरत कलाम जनाबे दिलबर साहब पेश कर रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अकीदत से जो हो जाता है दीवाना मोहम्मद का। कितने लोग समझ ले इस शेर को, जरा हाथ उठाएं। अकीदत से जो हो जाता है दीवाना मोहम्मद का, उसे दीदार हो जाता है रोजाना मोहम्मद का। और अकीदों के मरीजों से कहो जाकर दवा ले ले, खुला है शहर तैयबा में दवाखाना मोहम्मद का, खुला है शहर तैयबा में दवाखाना मोहम्मद का। हजरात गिरामी, अब बस आप इत्मीनान और सुकून के साथ में बैठे। आप जिस जात का इंतजार इतनी देर से कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो रौनक जल कि इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती, वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती, वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती। अगर तेरे मुकाबिल अब रहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती, तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती। आइए मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद 2 मिनट में हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे। ये मत समझिएगा कि मैं कोई तकरीर के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमामी हजरात ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और खानवादे के चौचा का फैज़ान कल भी जारी था, आज भी जारी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। वाज़े रहे कि अगर हम चाहें तो इसकी ताबीर शारह बुखारी के बार बार पेश करने वाले इस शेर से कर सकते हैं कि फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दस सिर्रुहुन नूरानी वो है कि जो अब्र यहाँ से उठा है सारे जहां पे बरसा है। जो अब्र यहाँ से उठा है सारे जहां पे बरसा है, और जो अब्र यहाँ से उठेगा सारे जहां पे बरसे। और आज तो बगदाद, चिश्त, समरकंद, बुखारा से हुजूर ताजुल उलमा बुजुर्गों के फयूज़ो बरक़ात को ताज़ा तरीन लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। और आज जो आप इक्तिसाब फयूज़ो बरक़ात व हसनात करेंगे, इसकी हलावत और इसकी मिठास कुछ अलग ही होगी। जहां मखदूम सिमना का फैज़ान आपको मिलेगा, वहीं चिश्त व बुखारा का फैज़ान भी आपको मिलेगा। आप शाह आलम बुखारी की नगरी में हैं,
वो शाह आलम और कुतुब आलम बुखारी जो इमाम बुखारी के बुखारे से मंसूब हैं, आज उस खाक की निस्बत भी लेकर हुजूर ताजुल उलमा आपके सामने हाजिर होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ फरमाओ, आराम से आप लोग भी बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए। बस आप आमद तयम्मुम बर्खास्त, हुजूर की आमद हो गई है। मैं बस 1 मिनट आपका वक्त लूंगा। ए बेटा, ए मुंह बंद कर। तकरीबन 2 साल की कलील मुद्दत हुई कि दारुल इफ्ता वल क़ज़ा की दागबेल आप तमामी हजरात के ताउन से और हुजूर मखदूम गिरामी के फयूज़ व बरक़ात से इस इलाके की जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को महसूस करते हुए मैंने अपना काम किया। अब आपका फ़र्ज़ है कि इसको कहां तक आप ले जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान की एक अजीम अहले सुन्नत की दरसगाह, मरकजी दरसगाह अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, इन्हीं के जद्दे अमजद हुजूर आला हजरत मुजद्दिदे सिलसिला अशरफियत शाह अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर हाफिज मिल्लत ने जब उस बुनियाद के लिए आपको जहमत दी और आप तशरीफ लाए, तो चांदी की करनी आपके हाथ में दी। करनी समझते हैं? करनी समझते हैं? वो चांदी की करनी आपके हाथ में दी और कहा हुजूर इससे बुनियाद डालें। इन्हीं के जद्दे अमजद है। आपने उस चांदी की करनी को साइड में रखा और अपने दस्ते मुकद्दस से आपने सीमेंट, बालू और रेत के उस गारे को आपने बुनियाद में रख के दुआ दी। कहा ए अल्लाह, ये मेरी करनी थी, मैंने दिखा दी, अब तू अपनी करनी दिखा दे। आज वो फैज देखिए कि अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर वो अहले सुन्नत का मरकजी इदारा है कि दुनिया के किसी खित्ते में भी वहां से जिन लोगों ने शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया है, उस फैज को तकसीम करते नजर आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज उन्हीं की औलाद है। अगर इन्होंने अपने दिल से एक बार दुआ दे दिया तो जो मरकजी हैसियत अल्लाह ने अल जामियतुल अशरफिया को अता किया था, वो दारुल इफ्ता और अल क़ज़ा को भी अल्लाह ताला अता फरमाए। इसलिए मैं हजरत से दस्तबस्तार अर्ज करूंगा कि आप खुसूसी अपने दुआ में हमें याद रखें। और वक्त अब ज़्यादा न लेकर मैं नाज़िम स्टेज से गुजारिश करूंगा कि हजरत को आप मदू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात, आप
अपने माथे की आंखों से औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम, औलाद मखदूम सिमना हुजूर सैयद नूरानी मियाँ साहब अशरफुल जिलानी शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत का दीदार कर रहे हैं। और आज कई सालों के बाद हुजूर ताजुल उलमा का दीदार मैं स्टेज पर ही इतने करीब से कर रहा हूं और कई सालों की प्यास जो मुझे लगी थी, मैं इन लफ्जों में उस प्यास को बुझाना चाहता हूं कि नजारा जिसने आपका एक बार कर लिया। उलमा इकराम की तवज्जो, और आप अगर सुन रहे हो तो आप बेदारी का सबूत दें। नजारा जिसने आपका एक बार कर लिया, यूं उसने अपनी रूह को सरशार कर लिया। सुभान अल्लाह। पीछे वाले समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना? हाथ उठाएं और बेदारी का सबूत दें। नजारा जिसने आपका एक बार कर लिया, यूं उसने अपनी रूह को सरशार कर लिया। और रोजा रखा था आपके दीदार के लिए, आप आ गए तो आंखों ने अवतार कर लिया। सुभान अल्लाह। रोजा रखा था आपके दीदार के लिए, आप आ गए तो आंखों ने अवतार कर लिया। हजरत गिरामी हुजूर ताजुल उलमा शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत का इस्तकबाल आप पुरजोर अंदाज में और नारों के साथ में लगाएं और ऐसा लगे कि आप वाकई में हुजूर ताजुल उलमा को देख भी रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए बेकरार और बेताब हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और हुजूर ताजुल उलमा का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे सिर्फ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुम्बदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को तुम तारीख में जीना लिख दो। अल-फ़ातिहतु इला हज़रत रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहल तहिय्यात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ
हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रसालत वाले रसालत में पूरी मोहब्बत के साथ झूम झूम के हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। उर्स मुक़द्दस की इस इंतहाई रूहानी, इरफानी और सरताबा कदम नूरानी बज़्म पाक में शह नशीन पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, शहर अहमदाबाद के अइम्मा एज़ाम और दूर और नज़दीक से आकर आज के इस माहौल में भी पूरे जोश के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार जब आपके दयारे मोहब्बत में यहाँ से करीब हाजिर हुआ था तो इस जलसे की तारीख उसी वक्त दे दी थी। बस फ़र्क ये है कि उस वक्त जब दी थी तब मैं इतनी सख्त आजमाइश से नहीं गुजरा था। सख्त तरीन ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई और तकरीबन 6 महीना होने को है। उस सर्जरी के बाद भारत की धरती पे ये पहला खिताब होने जा रहा है। अब मैं इसे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफी आलम साहब की मोहब्बत ही समझूं या इनका भरोसा भी कि हजरत तारीख दी है, हालात जैसे भी हों इंशाअल्लाह सब अच्छे हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जलसे से मैं अपनी इस दूसरी पारी का आगाज कर रहा हूं। आगे कल मुझे फिर राजस्थान, उसके बाद फिर कर्नाटका जाना है। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगरचे मैं अपने
इलाके से बहुत दूर आज हूं, लेकिन जिस इलाके में हूं वो इलाका हमारे इलाके से दूर नहीं है। कोई जौनपुर से है, कोई आजमगढ़ से है, कोई सुल्तानपुर से है, कोई बहराइच से, कोई गोंडा से। पश्चिम में चले जाएं तो कोई मुरादाबाद से है, कोई मेरठ से है, कोई आगरा से है। तो जमीन जो है वो गुजरात की जरूर है, मगर रंग जो है वो पूरा यूपी बिहार वाला है। सुभान अल्लाह। और मैं अपने इलाके का मिजाज जानता हूं, ये लोग बात से ज्यादा नात सुनना पसंद करते हैं। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए बात से पहले एक नात के जरिए आपकी समातों की दहलीज को दस्तक दूंगा। इस नात की फरमाइश की गई तो मैंने सोचा कि तकरीबन 12 साल पहले मैंने इसे गुंबद खजरा की छांव में बैठ के लिखा था। बात बहुत कदीम है, फरमाइश है, तो फिर ऐसा करते हैं कंपोज को बदल देते हैं। तो लिरिक्स वही है, कंपोजिशन चेंज किया है। अब अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूँ उलमाए किराम की तवज्जो। भीख पाते हैं जहाँ, लहजा थोड़ा पाकिस्तानी है लेकिन अंदाज बिल्कुल हिंदुस्तानी है। सुभान अल्लाह। और जबान इस नूरानी की है। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो समझने में बड़ी आसानी होती है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। सुभान अल्लाह। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। ये इमेजिन करें कि मेरे सामने है क्या और मैं लिख रहा हूं कि भीख पाते हैं, भीख पाते हैं जहाँ लोग दर आपका है। सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मौलाना गुलाम सैयद साहब देखिएगा इस कैफियत में कहा है कि सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है। कि हुस्न जन्नत का, हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। हुस्न यूसुफ में नजर आता सर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, उर्से मुकद्दस। वाह वाह। यूसुफ में नजर आता सर मेराज का वाकया तो आप सुनते आए हैं। हुजूर खाने काबा से मस्जिद अक्सा, उसके बाद सातों आसमान, फिर सिदरा और फिर मक्का से लामका। सुना है ना? शेर देखिएगा कि काबतुल्लाह से, काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। देखिएगा काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन। बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका
है वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है, सबको मिल जाए पना ही वो नगर आपका है। और ये शेर अहमदाबाद वालों में इस पे कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपका रिएक्शन महसूस करना चाहता हूं तवज्जो के साथ। कि नेमतें रख के, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। देखिए नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं। अरे फाका कर कर के खिला ये जो वो घर वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह, फाका कर कर के खिला ये जो वो घर आपका है, मिल जाए पना ही वो नगर आपका है। उलमाए किराम की खास तवज्जो, और जो लोग शेर व सुखन का ज़ौक़ रखते हैं उनकी खास तवज्जो। देखिएगा कि उनकी रहमत ने, उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों। अरे अर्शे आज़म को जो था में है वो सर आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान आज़म को जो अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर बतौर खास है। देखिएगा कि मैंने अपनी आदत भी बयान की है हम लोगों की, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी। अब जरा सोचे कहाँ उनकी सीरत, कहाँ हमारी आदत। चे निस्बत खाकरा बालम पाक, दिल के किसी हिस्से को ये शेर छू जाए तो मोहब्बत से दुआ दीजिएगा कि अक्ल वालों को, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। अरे गालियां सुन के दुआ देना हुनर सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल, अक्ल वालों को, अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। गालियां सुन के दुआ देना हुनर आपका है, गालियां सुन के दुआ देना हुनर आपका है। आखिरी शेर है बतौर खास अपने सारे हसनी हुसैनी भाइयों कि दीन के दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों
अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है। मख्ता है। और यकीन जाने मैंने ये आपका इसलिए कहा क्योंकि मेरे सामने हुजूर का गुंबद खबरा, तो मुझे कोई इधर उधर की बात नहीं करनी थी, जो कहना था आपसे कहना था। इतने शेर कह पाया था तब तक वो लाल रुमाल वाला आ गया, तो कभी इधर से उधर बैठा ले, कभी उधर से उधर। मुख्तसर ये कि आखिरी ये मख्ता कहने का मौका नहीं मिला, तो बस बाबू सलाम से दाखिल हुआ सलाम पेश करने की गरज से, और सुनहरी जालियों पे अभी नजर पहुंची भी नहीं थी कि ये मख्ता जहन में आया। और तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, और दुआ है अगर आपने आमीन कह दिया तो आपका काम हो जाएगा, मेरा आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना? देखिएगा कि अपनी कमली में, अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको। देखिएगा, अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको, कि नूर माना के गुनहगार मगर आपका है। नूर माना के गुनहगार मगर आपका है। सबको मिल जाए पना है वो नगर आपका है। अब अगर मजा आया है तो जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे मैं हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब न कहूं तो क्या कहूं, कि एक तरफ हमारे देश की अक्सरियत का ये राष्ट्रीय पर्व, ये उनका खास त्योहार दीपावली, और उसकी आतिशबाजियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अल्लाह पाक हमारे इस खूबसूरत देश की, इस भारत के हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, स्वाधीनता, सौहार्दता सबको कायम व दायम रखे। आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक हमें अता करे। विदाउट एनी फर्दर डिले, बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम, भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब ट्रेन तो मेकअप करती है, मुझे बातों को पिकअप करना है, तो इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। ऐसा सुनो कि आज सबको पता चल जाए कि बापू नगर में सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। मैं भी कई दिनों से अपने मुंह का जंग जो है मिटाना चाह रहा था। इस 6 महीने में ऐसा नहीं कि मैंने तकरीरें नहीं की, 20 मिनट 30 मिनट वाली तकरीरें, साउथ अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हॉलैंड हो, या बीच में मैं और भी दीगर ममालिक में गया, हर जगह किया। लेकिन आज वाकई लग रहा है कि किसी जलसे में आया हूं। फिर भी अगर, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं किस हद तक ताकत लगा सकता हूं, तो कहीं अगर मैं समझौता कर लूं तो मुझे माफ कीजिएगा। आइए जिस कुरान मुकद्दस की जिस आए पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका बिल्कुल सीधा सलीस तर्जुमा सुन लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से
और सच्चों के साथ हो जाओ। ये इतनी मशहूर व मारूफ आए थे मौलाना कि मेरा दावा है कि अहले सुन्नत का कोई भी हिस्सा, तबका, कोई भी मोहल्ला हो जहां सुन्नी लोग रहते हो, वहां चच्चा तो चच्चा, बच्चे को भी इस आयत का इल्म है। न जाने कितने चचा बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहिए। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए, समझने में आसानी भी हो जाए। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। आपके ज़ौक़ की बातें मैं करूंगा, मगर उलमा का एक नूरानी काफिला है, और साथ ही साथ उर्स के हवाले से तो जलसा है ही है। उलमा की ऐसी नूरानी मजालिस कम नजर आती हैं, और यहां वो दारुल इफ्ता है जहां मुफ्त में फतवा नहीं, इफ्ता से फतवा दिया जाता है। इसलिए इनके ज़ौक़े तबा की भी कुछ बातें हो जाएं। अगर आप इस आयत में गौर करें, तवज्जो दें, तो आपको भरपूर अंदाजा हो जाएगा कि इसी एक आयत में दो अलग अलग मजमून है। तवज्जो रहे, दो अलग अलग उन्वान है, दो अलग अलग टॉपिक है। आयत एक है, दो अलग रंग है, अलग अंदाज है, अलग मैसेज है, अलग पैगाम है, और दोनों के बीच में वाव हरफे अत्फ है। इस वाव से पहले जो बात कही गई वो और है, और वाव के बाद जो बात कही गई वो और है। अब सोचिए ये वाव कितना काबिले गौर है। आयत एक है, मजमून दो है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये जो पहला हिस्सा है, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, इसका ताल्लुक शरीयत से है। किससे है? जोर से बोलो। शरीयत से। अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, हर वो काम करो जो अल्लाह को पसंद है। इस्लामी हुदूद की पासदारी करो, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, सबका ख्याल रखो, ये शरीयत है। उसके बाद वाव है यानी और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका ताल्लुक तरीकत से है। किससे है? आयत एक है, मजमून दो है। पहला हिस्सा शरीयत पर आमिल बनाने की दावत दे रहा है, और दूसरा हिस्सा तरीकत पर चलने की दावत दे रहा है कि शरीयत पे चलो, मगर ये काफी नहीं है, बल्कि अगर बगैर किसी रिस्क लिए जन्नत में जाना है तो साथ साथ तरीकत पर भी चलो। शरीयत पर तो वो भी चलता था जिसने 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत की। शरीयत के मामले में उससे कोई चूक नहीं हुई। तरीकत की बात आई, फौरन अटक गया। वो एक अलग मजमून है, कभी मौका रहा तो उस पर आऊंगा। आप जरा सी भी नहीं, दोनों चीजों पे गौर करें कि एक हिस्सा शरीयत की दावत दे रहा है, दूसरा हिस्सा तरीकत। मंतिकी नुक्ते नजर से अगर मैं कहूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की निस्बत है। यह तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला नहीं। तवज्जो, और आसान कर दूं ताकि आप समझ जाएं। यह तो हो सकता है कि बंदा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को बोलिए जानता है, क्या कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वहदहू ला शरीक है। जानता है, पहचानता नहीं।
लेकिन यह असंभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना हो। समझ में आ रही ना? यह तो हो सकता है कि आलिम है, आरिफ नहीं है। किसी के नजर का तीर इसके सीने तक पहुंचा नहीं है, आलिम है, आरिफ नहीं है। लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। इस मौके पे मेरे बड़े वालिद गिरामी हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मिसाल देते हैं कि इसको यूं समझो कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। ऐसा नहीं कि सर का बाल शरीयत है, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। यूं समझो गोया सर का बाल क्या, ये शरीयत है। और उस बाल को झाड़ करके, चमका करके, लहरा करके, मांग निकाल के सजा देने का नाम तरीकत है। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं है, मगर क्या यह मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? अब इससे आसान मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता। तो ये तो मुमकिन है कि मौलवी साहब हैं, मदरसे से पढ़ के आए हैं, एकदम ताजा ताजा इल्म है, सब कुछ है, अभी सूफी नहीं बने हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई अल्लाह वाला हो और इल्म वाला ना हो। तो अब आसानी से अगर इस आयत को समझाया जाए तो ये है कि ऐ ईमान वालो, शरीयत पर अमल करो और तरीकत पर कदम बढ़ाओ। डरो अल्लाह से। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है, एक अजीब एहसास का नाम डर है। और इस एहसास को अगर आप नहीं समझेंगे आज के जमाने में तो कौन समझेगा? बंदा जिससे जितना डरता है, आजमा के देखो, उतना दूर भागता है कि नहीं? आप सड़क पे चल रहे थे, एक काला काला फिटारा सांप नागराज सामने आ गए फन खोल के, क्या करोगे? हाथ में डंडा उंडा कुछ नहीं है, भागोगे। क्या करोगे? पीछे वाले बोलो क्या करोगे भाई? क्यों? क्योंकि जान बचाना फर्ज है। घर में बैठे थे, अचानक जो है इन्फ्लूजन हुआ, गैस का सिलेंडर दगा, घर में आग लग गई, क्या करोगे आप? भागोगे, फर्ज है भागना। क्यों? ये कौन भगा रहा है? डर भगा रहा है, खौफ भगा रहा है। तो बंदा जिससे जितना डरता है, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये जुमला जाया ना हो, बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना, इधर वाले बोलो उतना। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना बेमिसाल होता है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अल्लाह से डरो यानी अल्लाह के करीब हो जाओ। ये वो कीमती अनमोल डर है कि जितना तुम डरते जाओगे उतनी तेजी से आगे बढ़ते जाओगे। बदकिस्मती हमारी ये है अनफॉर्चुनेटली कि हमने सबसे डरना शुरू कर दिया क्योंकि अल्लाह से डरना छोड़ दिया। एक मखसूस तबका है जिसके मन में शायद कभी कभी ये एहसास होता हो, वरना हम सबसे डरते हैं सिवाय अल्लाह के। हमारी लाइफ स्टाइल यही है, क्योंकि अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि जमजम भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पसीना बहा के मेहनत करके दिहाड़ी भी कमाओ और ऊपर से हरामकारी भी करो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि खानकाह में भी जाओ, बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हलाल भी कमाओ, हराम भी कमाओ, बल्कि अल्लाह से डरने का ये मतलब है कि ऐसा डरो, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, ऐसा डरो कि 24/7 अराउंड द क्लॉक तुम्हारे दिल में यह ख्याल गर्दिश मारता रहे
कि कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है। बस यही हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा है, यही भूल गए। हमारे चलने को कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है। यू कैन हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बट यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह से तुम कुछ नहीं छुपा सकते। तुम चलो तो तुम्हारा चलना अल्लाह देख रहा है, बोलो तो बोलना अल्लाह देख रहा है, देखो तो देखना अल्लाह देख रहा है, खाओ तो खाना अल्लाह देख रहा है, सो तो सोना अल्लाह देख रहा है। 24/7 whatever you do Allah is watching you, वो देख रहा है। फिर भी हम उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, मानते नहीं। आज अहमदाबाद वालों, जरूरत इस बात की है कि सिर्फ हम जाने नहीं बल्कि माने इस बात को। मेरा विजदान कहता है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ये ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह। बड़ी माजरत के साथ जो लोग बड़ी नारे वाली तकरीरें सुनने पसंद करते हैं और इसी में मस्त रहते हैं, उनको मैं YouTube की दावत दे दूंगा। आज कुछ कौम का दर्द बयान करने बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि ये दर्द जो है आप सबका हमदर्द बन जाए। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? हम ये भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। अगर तेरा ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, तू नहीं देख रहा है, तो मतलब ये है कि तू अभी सिर्फ बंदा है। क्या है? लेकिन अब तू भी देखने लगा। अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है, यानी तू अभी मांगने वाला सवाली है। तू देखने लगा, अब तू मुस्तगीस नहीं गौस है। वो देख रहा, यानी तू खादिम है, खादिम। तू देखने लगा, अब तू जमात का मखदूम है। जरा सोचो कि अगर ये ईमान रासिख हो जाए कि अल्लाह देख रहा, तो शराब की बोतल को कोई हाथ लगाएगा? जैसे ही हाथ लगाओगे अंदर से आवाज आएगी बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा। जैसे तेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, अंदर से दिल बोलेगा पैर को रोक ले, अल्लाह देख रहा। जैसी तेरी निगाहें बहकेंगी, तेरा ईमान अंदर से बोलेगा पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम लोगों का मामला ये है बदकिस्मती से कि बस मुसलमान है, बाकी अल्लाह की मेहरबानी पर सब कुछ। याद रखना अहमदाबाद के गयूर मुसलमानों, इल्ला माशाअल्लाह मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से कायनात का वजूद है। मैं उन नुफूसे कुदसिया, उन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं। मगर हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। जी, दादा मुसलमान है इसलिए हम मुसलमान, और कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम जब पैदा हुए तो कान में अजान देने के लिए इमाम साहब को बुलाया गया था। इससे बड़ी पहचान हमारे पास नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, हम लोग रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। दिस इज आवर आइडेंटिटी, यही हमारी पहचान है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि शरान हिंदी में भी रखना जायज था। अगर किसी मुसलमान का नाम चंद्र प्रकाश रखा जाए तो कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। हाँ, शिरकी अल्फाज से महफूज रखो, बस यही एक पहचान रह गई। और बताऊं, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। इससे बड़ी पहचान आज हमारे पास और कोई बाकी नहीं।
याद रखना, तवज्जो, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में धरती कंप आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर यह पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुहदाए बदरो हुनैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं जो अगर फिलिस्तीन का सफर करें तो फसीलों पे नजर पड़ने से पहले पादरी कदमों में बैतुल मक़दिस की चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं, मैं तारीख की बात कर रहा हूं, देखिए कितने लोग जानते हैं, वो मुसलमान नहीं कि जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखिए ईमान कैसा था, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कुफ्र का शीश महल टूट जाए, अरे जिन्होंने रोमा का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखते ही एक राशा पैदा हो जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमक में शामिल होकर जब कादिसिया और मदाइन का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें उन्हें रोक रही थी, तो उन मुजाहिदीन इस्लाम ने न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि उसी बहते दरिया में अपने घोड़ों को ऐसा दौड़ाया कि इस दिल फरेब मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, अहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस है मुसलमान। ऐसे मुसलमानों से कहा जा रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, देखें कितने लोग कहां कहां तक उसे पहुंचा सकते हैं। हजरत ख्वाजा उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है ना? आए? बिन देखे ये आलम था उवैसे करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। जंगल में इबादत कर रहे थे और बड़ा खतरनाक जंगल था। इबादत में मशगूल है और उनकी बकरियां बड़े सुकून से घास खा रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया समझे? भेड़ नहीं, भेड़िया। हाँ। अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? अरे मुस्कुराइए ना। हमारे यहाँ लखनऊ में जैसे जाओ तो फौरन पहला बोर्ड, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, चाहे जैसे हालात हो मुस्कुराइए। लगता पहुंच गए क्या आप लोग? अल्लाह ताला आपकी समझदारी को वफादारी का पैरहन पहना दे। तवज्जो, मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो फिर जहन को वहीं लाइए। बकरियां घास घास चर रही हैं। भेड़िया जो है बड़ा खतरनाक दरिंदा होता है। अगर शेर होता, सिंह, बबर शेर दाढ़ी वाला, मैं यकीन कर लेता, हो सकता है, क्योंकि शेर जितना खूंखार होता है उतना ही खुददार भी होता है।
If you feed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. कायदे से खिला पिला दो अगर शेर को तो तुम उसके साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, जाती तजर्बा बता रहा हूं। मैंने ऐसा किया कि उसको पहले खिलाया पिलाया, फिर 500 मीटर तक साथ में घुमाया। ये और बात है कि ऐसा करने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए, ये सबके बस का रोग नहीं है। खैर, तो शेर होता तो मैं यकीन कर लेता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता कि पेट नहीं, इतना खा लिया कि गर्दन तक खा लिया, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। और सामने कोई बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना, ऐसा दरिंदा। और यहां क्या मंजर है, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर जब एक राहगीर ने देखा, एक मुसाफिर ने, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा, बाबा, तवज्जो, जुमला जाया ना हो, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा वैसे करनी ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो रहे, इस भेड़िए से मेरी का वो क्यों? का सुन, तवज्जो सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। का वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अगर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में छुपे हुए असामाजिक तत्व लोग, अनसोशल एलिमेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने समाज को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे भेड़िए अगर तुम्हें डराएं, धमकाएं या कुछ दिखाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी रंग में, उसी मस्ती में तुम इस हजरत ख्वाजा ओवैस के किरदार को याद कर लो और समझ जाओ और कह देना कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। अरे अगर तुम अल्लाह से डरने वालों को डराओगे तो तुम्हारा हश्र बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब अगर कोई तुम्हें मुंह दिखाए, ऐसा करे, तो उन्हें होश के नाखुन लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं और पूरी शान से जानते हैं कि ये कितनी अहम चीज है। अल्लाह करे जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो दिल के खाने में ऐसा उतर जाए, ऐसा उतर जाए कि सबका डर दिल से निकल जाए। ये आपने सुना ना कि बंदा जिससे जितना डरता है उतना करीब होता है, उतना उससे दूर भागता है, लेकिन अल्लाह से जितना डरता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो टारगेट ये है, हाउ टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, हाउ टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, अल्लाह के करीब कैसे हो, ये मेन मुद्दा है, मेन टारगेट है। और करीब होने के कई रास्ते सूफिया किराम ने बताए। सबसे मजबूत रास्ता यही है कि तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह से डरना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम अल्लाह से डरना शुरू करोगे तो समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरने लगेंगे। बात समझ में आ रही है ना? मैं कुछ कभी कभी जोर का झटका बड़े धीरे से देता हूं, मैं चाहता हूं मैं धीरे से कहूं लेकिन आप दमदार अंदाज से सुने। तुम डरना शुरू करोगे अल्लाह से, लोग डरना शुरू करेंगे तुमसे। ये
चैप्टर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। दूसरा रास्ता, फास्टेस्ट वे अल्लाह के करीब होने का ये है कि कुरान पाक को पढ़ो उसकी मीनिंग्स के साथ। ये बात आमतौर पे हमारे अइम्मे मसाजिद के अनावीन और मज़ामीन में से है, जुमा में ये देते हैं, लेकिन हमारे सुन्नी लोग भी माशाअल्लाह जुमा में ऐसे वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए बताना पड़ रहा है। यानी कुरान को ऐसा पढ़ो कि सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि उसको समझते जाओ। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि बंदा जितना कुरान समझता जाएगा उतना अल्लाह के करीब होता जाएगा। तीसरा आसान रास्ता यह है कि सदक़ो खैरात छुपा छुपा के करो, दिखा दिखा के नहीं कि ये मौलवी साहब ये 100 रुपया चंदा है, मेरा नाम हाजी फलां है और मैं इस मस्जिद को दे रहा हूं, और जब तक मौलवी साहब ऐलान न कर दे माइक पे वो स्टेज न छोड़े, ऐसा चंदा अल्लाह को नहीं पसंद। बल्कि कैसा पसंद है कि दाहिने हाथ से अगर दो तो बाएं हाथ को ना पता चले कितना दे दिया। जितना छुप छुप के नेकियों की तरफ कदम बढ़ाते जाओगे उतनी तुम्हारी शख्सियत निखरती जाएगी और तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, अल्लाह के करीब होना है तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। और वो उन्वान इसमें आ रहा है, वकूनू माअस सादिकीन। अल्लाह वालों के क्या हो जाओ, जोर से बोलो, करीब हो जाओ। तुम अल्लाह वालों के करीब होगे, अल्लाह वाले अल्लाह के करीब कर देंगे। अल मरउ मा मन अहब्बा। हुजूर ने फरमाया मर्द का हश्र उसी के साथ होगा इंसान का जिससे वो मोहब्बत करता है। तो जरा मोहब्बत भी सोच समझ के किया करो, क्योंकि हश्र भी उसी के साथ होना है। समझ नहीं आ रही ये बात की नहीं? अल मरउ मा मन अहब्बा। तो अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। जितना तुम अल्लाह वालों के करीब होगे उतनी तेजी से तुम अल्लाह के करीब होगे। मैं इधर उधर की लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दूंगा। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि अगर कोई हदीस या कोई हिकायत या कोई वाकया पेश किया जाए तो खबीस फौरन टोकता है, ज़ईफ है, ज़ईफ है। इसलिए मैं कुरान से एग्जाम्पल देना चाहता हूं इस यकीन के साथ कि पूरे गुजरात में कोई इतना ज़ईफुल अकीदा मुसलमान नहीं जो कुरान को माज़अल्लाह ज़ईफ कहे। दकियानूस का नाम तो सुना होगा। जो लोग बड़ी रुद्रवाड़ी सोच रखते हैं, पुराने ख्यालात कहते हैं बड़ी दकियानूसी सोच है। ये एक बादशाह था, इसका जमाना हुजूर की विलादत से 300-350 साल पहले का, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठने के तकरीबन 250 साल बाद का, यानी 2 रसूलों के बीच का इसका जमाना। ही वॉज द किंग इन द पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर, कैथोलिक रोमन एम्पायर का किंग था दकियानूस। और इसका कैपिटल कौन सा था? आज जो जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान, वो उसका कैपिटल है। ऐसा राजा था, ऐसा बादशाह था कि सब पे जुल्म करता था, सब पे सितम करता था। जो उसकी बात से हट जाए उसे रास्ते से हटा देता था, इतना जालिम व जाबिर था। मैं एक तारीखी हकीकत उसकी बता दूं कि वो ऐसा बादशाह था कि अपने जिस गुरु ने उसे आशीर्वाद देके कुर्सी में बिठाया था, उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ के उनके जमाने का चलने वाला जो चांदी और सोने का सिक्का था उसे डीमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। दकियानूस ऐसा बादशाह इतना जालिम और जाबिर था कि सितारे की पूजा करता था और चाहता ये था कि पूरा इराक, पूरा शाम, पूरा रोम, पूरा यमन सितारों की पूजा करे। और अगर कोई हजरत ईसा का नाम ले लेता था तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी। इतना जालिम था। मैं क्या क्या बताऊं। मैं बात दकियानूस की करूंगा, आपका दिमाग पता नहीं कहां कहां जाएगा, इसलिए मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। इतना जालिम था। उसने एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया था, जो उसके खिलाफ बोलता था उसे उसमें डिटेन कर देता था।
ऐसा जालिम। अल्लाह की शान देखो कि उसी के जुल्म से उकता कर पता नहीं 4 लोग या 6 लोग या 7 लोग या 8 लोग, अल्लाह ही उनकी तादाद जानता है। अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया थे। उन्होंने फैसला किया कि चलो ये शहर छोड़ते हैं और कहीं सुकून से ऐसी जगह चलते हैं जहां हम अल्लाह की इबादत कर सकें। वो चल पड़े। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े थे कि ये कुत्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे। तो मिजाज क्या होता है इंसान का, जब कोई कुत्ता पीछे चलता है तो 1-2 बार उसे हट हट करते हैं ना लोग। उसको किया, लेकिन वो पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, फिर पीछे पीछे, फिर रोकते थे, रुकता था, पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, फिर पीछे पीछे। चलते 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 रकीम नाम के गांव में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कुत्ते ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। तो जो वो अल्लाह वाले जो औलिया थे, उनमें से जो सबसे बड़े थे, मोस्ट सीनियर, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा कि देख, अब तू चला जा, क्योंकि तू भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के राजा के सिपाही दौड़ के आएंगे, मुझे पकड़ेंगे और लेके चले जाएंगे। तू कुत्ता है इसलिए तुझे भगा रहे। इतना कहना था, वो कुत्ता रोने लगा मेरे दोस्त। He started to cry और अपने दोनों हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, है मौला ताला, मुझे इंसानी जबान दे दे, तवज्जो, इंसानी नुत्क दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं और उन्हें अपने दिल के हाल बयान कर सकूं। जरा नेकों की सोहबत का फैज देखो कि पीछे पीछे चलने से अल्लाह ने उस बेजबान कुत्ते को इंसान की जबान दे दी और वो इंसानी भाषा में बोलने लगा कि हे अल्लाह वालों, मैं यूं ही पीछे पीछे नहीं चल रहा था। जब मैंने देखा कि आपके गिर्द एक नूर हाला बनाए हुए है और आपका तवाफ कर रहा है, मैं समझ गया कि कुफ्र की जुल्मत में ये नूर की रोशनी ये कोई मामूली नहीं, ये अल्लाह वालों की है। बस इसी को देखते देखते मैं पीछे पीछे चलने लगा। ऐ अल्लाह वालों, जिस राजा से आप तंग हो, हम भी उससे तंग हैं, हमें हमारा साथ ना छोड़ो। वल्लाही इन्नी उहिब्बु सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़ो मत। इतना कहना था, उन नेक लोगों ने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया, कहा चल, जब ये बात है तो जहां हम चले वहां तू चल। चलते 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 चढ़ते चढ़ते एक गार, एक गुफा मिली। पहाड़ का नाम कहफ था, गुफा का नाम कोहे कहफ। गारे कहफ, गुफा, एक केव मिली। वो केव भी ऐसी थी कि जैसे ही उसके अंदर गए वो सारे लोग, सबको नींद आ गई। कुत्ते को अपनी हद पता थी, तवज्जो चाहूंगा, वो अंदर नहीं गया, बल्कि वो उसी गुफा के दहाने पे अपने दोनों बाजुओं को आगे फैला के, पांव फैला के सुकून से बैठा था। अल्लाह को उसका ये लेटना इतना पसंद आया कि पीछे चलने की बरकत देख अल्लाह ने उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम का उन्वान बना दिया और फरमाया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। उनका कुत्ता सुकून से अपनी बाहें फैलाए बैठा था। ये पीछे चलने की बरकत है। वो सो गए, उनका कुत्ता भी सो गया। 10 साल नहीं, तवज्जो रहे, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक सोते रहे। 309 साल तक। जरा पीछे चलने की बरकत दे, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। न उन्हें मौत आई न इसे मौत आई। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हर 6-6 महीने पे वो करवट भी बदलते थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। पीछे चलने की बरकत दे, कुत्ता भी 6-6 महीने पे अपनी करवट बदल रहा। जरा सोचें, वो गुफा भी बड़ी अजीब थी, अजीब गुफा थी।
थोड़ा सा पूरब से भी खुली थी, थोड़ा सा पश्चिम से भी खुली थी। और इसी वजह से जब सूरज निकलता था तो पूरब से किरणें आती थी, और जब डूबता था तो पश्चिम से किरणें आती थी। और किरणों की वजह से गुफा में उजाला बहुत हो जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि ये उजाला जो है अल्लाह वालों को उठा ना दे, तवज्जो रहे, कहीं उनकी नींद में खलल ना पैदा करे, ये रोशनी कहीं उनकी नींद को मुतासिर ना करे। अल्लाह की शान देख, अल्लाह पाक ने उन नेक वलियों के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि कुरान की याद पुकार उठी, वतरा शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन, कि सूरज जब निकलता था तो कहीं किरणें अंदर ना आवे, उसे दाहिनी तरफ मोड़ देता था, और जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, सूरज को बाईं तरफ घुमा देता था। एक बात जहन में आ रही है कि अहमदाबाद वालों, मौका मिले तो इन बेवकूफ जाहिलों को समझाओ जो औलिया के अख्तियार पर उंगली उठाते हैं। इनसे कहो कि जब हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान कि उनकी नींद ना खुले, अल्लाह सूरज को दाएं बाएं कर देता है, तो मेरे नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में अगर डूबे सूरज को पलटा दे तो हैरत क्या है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे औलिया इकराम, शाने औलिया इकराम, हुजूर ताजुल उलमा। वाह 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 वाह। तफसील में जाने का वक्त नहीं, मैंने तो मुफ्ती साहब से कहा था कि बस मैं आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हो कि मुझे न ये घड़ी याद रही, न वो घड़ी याद रही, सिर्फ ये सुहानी घड़ी याद रही। तो बस बात को एकदम फाइनल की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो है ना आप लोगों की? आप जरा ख्याल करें कि सूरज दाएं बाएं किया जा रहा है उनके लिए। अच्छा एक बात बताओ, और पूरी ईमानदारी से बताना, जो है वही बताना। अगर आपने किसी को दावत दी 4-5 लोगों को, और उनमें से कोई एक जो ऐसा था जो कुत्ते के बगैर कहीं जाते ही नहीं था, और एक साहब कुत्ता लेके आए, अब आप 5 लोग हो, कितने? और उसमें एक साहब कुत्ते के साथ आए। मेजबान ने पूछा होस्ट ने, आप कितने हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? 5। ये थोड़ी ना कहोगे कि हम 5, छठा हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? या हम 6, 7वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? हम 3, चौथा हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है वो नोटिसेबल चीज नहीं है। और अगर ज्यादा बोलोगे और गैरतमंद मेजबान निकला ना, तो कहेगा ठीक है जनाब, आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं। मैंने आपके कुत्ते को दावत नहीं दी, कुत्ते को कोई नोटिस में नहीं लेता। 3 थे तो 3 कहोगे, 5 थे तो 5 कहोगे, 7 थे तो 7 कहोगे। ये नहीं कहोगे हम 3 चौथा हमारा कुत्ता, हम 5 छठा हमारा कुत्ता, या हम 7 8वां हमारा कुत्ता। ऐसा इखलाकी तौर पे कोई नहीं बोलेगा। मगर जरा औलिया अल्लाह की सोहबत का फैज देखो, और पीछे चलने की बरकत का रंग देखो, कि जब वो कितमीर, वो अस्हाबे कहफ का कुत्ता जब पीछे पीछे चला, तो अल्लाह ताला ने उस ना नोटिस लिए जाने वाले जानवर को कहीं और नहीं, अपने कुरान में नोटिस लिया और फरमाया सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। ए महबूब, अन करीब लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। या अल्लाह मामला क्या है? पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने, जवाब मिल रहा है 3 चौथा उनका कुत्ता, 5 छठा उनका कुत्ता, 7 8वां। ये कुत्ते को क्यों? तो जवाब मिलेगा, सुन, यही तो सोहबते सालिहीन का रंग है, कि जब कोई दामन पकड़ता है वलियों का, तो जहां गौसे आजम वहां कादिरी भी। वाह वाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां गरीब नवाज वहां चिश्ती भी, जहां मखदूम समनानी वहां अशरफी भी। और अहमदाबाद वालों, तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं। जब ख्याल आए कभी शाह वजीहुद्दीन के यहाँ चले जा, कभी शाह आलम, कभी कुतुब आलम, कभी मूसा सुहाग। ऐसा दामन पकड़ो कि दुनिया के कुत्ते तुझे देख के कहें कि जब जब मुस्तफा की उम्मत के इन शहसवारों का ये आलम है तो उन अल्लाह वालों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, मैं अपने वादे से भी बढ़ के और अपने वक्त से भी बढ़ के जो बातें मुझे कहनी थी, मैंने कोशिश की कि कम से कम वक्त में उसे क्लियर कर दूं। तो ये नुस्खा लेके आपको अब आगे का जीवन गुजारना। पहले ये कि शरीयत पे अमल करो, मगर इसे काफी मत समझो, साथ ही साथ तरीकत पर भी चलो। और दोनों को मजबूती से लेके चलोगे। जब तुम चलोगे तो मेरा विजदान कहता कि तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा, बल्कि कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है, चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। अपने किरदारो अमल को बदलो। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये आखिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका, रब हबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लिम। खुदाबंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मालिक मौला, तू अपने फजल से इस जलसे पाक को कबूल फरमा। इसमें तू हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब कबूल फरमा। साहिब उर्स के तुफ़ैल अल्लाह हम सब के जायज़ मकासिद को पूरे फरमा। बिलखुसूस हम सब को सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाए रख। अपने हबीब की ग़ुलामी में ज़िंदा रख, अपने मुस्तफ़ा ही की ग़ुलामी में मौत नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको ऐसा मुसलमान बना कि हम दूसरों के लिए आइडियल बने। मालिक मौला हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान ही पर मौत नसीब फरमा। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं बरसरे रोजगार फरमा। जो जिन्होंने माश के लिए अपना वतन छोड़कर यहाँ अहमदाबाद आए मौला, उन सब के रिस्क में बरकत अता फरमा।
परवरदिगार आलम हमारे उलमा जो दीन मतीन का झंडा उठाए हैं, इन सब के इल्म में, अमल में, सेहत में और ख़ास कर इनके रिस्क में बरकत अता फरमा। मौला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, बिलखुसूस मुझे शिफा अता फरमा, और जो तेरी रहमत ने मुंतकिल हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम जिनके घरों में रिश्ते दरकार हैं, दस्ते गैब से बेहतर मुआफ़िक रिश्ते अता फरमा। बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमा। उम्मत मुस्लिमा पे फजल फरमा। जहाँ जहाँ मजलूम है मौला सब पर करम फरमा। हम सबको अपनी हिफाजत में रख। हमारी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस दीन की राह में। ये अल्लाह ताला इस शहर मुक़द्दस में जहाँ तेरे औलिया का मस्कन है, यहाँ जितने भी सुन्नी इदारे, जामियात और जो दारुल इफ्ता कायम हुआ मौला सबको बामी उरूज अता फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.